नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके चैनल ज्ञानी अड्डा में। आज का मेरा वीडियो मेरे प्रिय टिकटॉकर्स के लिए है। तो रुको जरा, सब्र करो। तो टिकटॉक यूज नहीं करता उनके लिए भी ये वीडियो है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि टिकटॉक हमारे इंडिया में बहुत ही जबरदस्त स्पीड से ग्रोथ कर रहा है। कोई कंपटीशन नहीं है उसके सामने, बहुत ही जबरदस्त स्पीड। और इन सब का कंट्रीब्यूशन किसको जाता है? ये टिकटॉक जो इतनी स्पीड से ग्रोथ कर रहा है, इसका कारण क्या है? देखिए। तो देखा आपने, इन सभी भाइयों के या बहनें जो भी कहे आप, उनके कठिन परिश्रम के कारण आज टिकटॉक इतनी स्पीड के साथ बढ़ रहा है। और इन सभी भाई साहब के बायो में एक्टर्स लिखा हुआ है। वाह। चलिए छोड़िए, आगे बढ़ते हैं, हमारे टॉपिक पे आते हैं। क्या टिकटॉक से पैसा कमा सकते हैं? ये हमारा आज का टॉपिक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या टिकटॉक से पैसे कमा सकते हैं। अब आप सबके मन में एक ही सवाल होगा, कैसे? अगर कमा सकते हैं तो कैसे? तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं कि आप लोग टिकटॉक से तो पैसे नहीं कमा सकते। जी हाँ, टिकटॉक आपको वीडियो डालने के पैसे नहीं देगा, ना ही किसी को देता है, चाहे वो पॉपुलर क्रिएटर हो या वेरीफाइड अकाउंट हो। टिकटॉक किसी को भी वीडियो अपलोड करने के या वीडियो डालने के पैसे नहीं देता। ये बात आप समझ लीजिए, अपने जहन में डाल दीजिए। वैसे अवेश दरबार को टिकटॉक पैसा देती है। जी हाँ दोस्तों, अवेश दरबार जो इंडिया टिकटॉक के ब्रांड एम्बेसडर है, उसे अवेश दरबार को टिकटॉक के पैसे देती है, क्योंकि टिकटॉक का वो प्रमोशन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अवेश दरबार क्या करते हैं? टिकटॉक का दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रमोशन करते हैं, जिसका उन्हें पेड प्रमोशन का कैश मिलता है। बट वीडियो डालने के टिकटॉक पैसा नहीं देती। जी हाँ, वीडियो डालने के आपको 1 रुपया भी टिकटॉक नहीं देगी। बट टिकटॉक कैन बी अ प्लेटफॉर्म फॉर अर्निंग। जी हाँ, टिकटॉक के द्वारा आप पैसे नहीं कमा सकते, टिकटॉक से आप पैसे नहीं कमा सकते, टिकटॉक के द्वारा आप पैसे कमा सकते हैं। ये मैं आपको समझाऊंगा कैसे। बड़ी बड़ी कंपनीज जो अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए कहाँ जाती है आपको पता है, नॉर्मली टेलीविजन पे अपनी एडवर्टाइजमेंट देती है। पर जिस तरह हमारे इंडिया में टेलीविजन की रेट दिन ब दिन घटती जा रही है, अब वो बड़ी बड़ी कंपनीज सोशल मीडिया पे शिफ्ट हो गई है। जी हाँ, क्योंकि उधर उनको ज़्यादा एंगेजमेंट मिलता है। तो बड़ी बड़ी कंपनीज करती क्या है, जो सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा एंगेजमेंट वाली आईडी होती है, उस बंदे को पकड़ते हैं और उनके थ्रू अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कराती है। तो इसके लिए पहले उन्हें ऐसे प्लेटफॉर्म ढूंढने पड़ते हैं जहाँ ज़्यादा एंगेजमेंट हो। मतलब सिंपल भाषा में बोले तो जहाँ नल्ले लोगों की कमी ना हो। तो आप सबको पता है कि टिकटॉक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ नल्ले लोगों की कोई कमी नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये टिकटॉक के ओनर ने बोला है। जी हाँ, टिकटॉक के ओनर ने बोला है कि टिकटॉक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ नल्ले लोगों की कोई कमी नहीं है। तो बड़ी बड़ी कंपनीज को भी यही चाहिए, जहाँ नल्ले लोगों की कोई कमी ना हो, जहाँ उन्हें देखने के लिए कोई बैठा हो। तो टिकटॉक एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ उन्हें देखने के लिए बैठे। टिकटॉक तो अभी तक एडवर्टाइजमेंट के लिए इतना ट्रेंड में आया नहीं है, ना इतनी एडवर्टाइजमेंट होती है उधर, क्योंकि अभी तक वो ट्रेंड में आया नहीं। पर दूसरे प्लेटफॉर्म पर एडवर्टाइजमेंट का बहुत ही बड़ा क्रेज है और बहुत ही बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक है ये। जी हाँ, तो पहले नंबर पर कौन सा सोशल मीडिया मैं आपको बता देता हूँ। ट्विटर एडवर्टाइजमेंट के मामले में सबसे पहले नंबर पर आता है। जी हाँ, जहाँ पर सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट की जाती है वो ट्विटर है। दूसरे नंबर पर आती है इंस्टाग्राम और फेसबुक। फेसबुक इतना काउंट नहीं है, क्योंकि फेसबुक पे तो नॉर्मल उनके बड़े बड़े कंपनीज के खुद के ही पेज हो जाते हैं, तो उधर इतनी एडवर्टाइजमेंट की तकलीफ होती नहीं। इसलिए मेनली ट्विटर और इंस्टाग्राम पे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट के लिए ट्रेंड है, और ज़्यादा ट्रेंडिंग और ज़्यादा कॉम्पिटिशन एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको अब ये बताऊंगा कि ऐसे कौन से बंदे हैं जिनसे ये कंपनीज एडवर्टाइजमेंट कराती है। जी हाँ दोस्तों, अब मैं जाके एडवर्टाइजमेंट करूंगा तो मेरी बात कोई सुनेगा नहीं, ना कोई मानेगा। तो बड़े प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कोई बड़ा कैरेक्टर भी चाहिए, जो जाना माना होना चाहिए और थोड़ा पॉजिटिव होना चाहिए लोगों के बीच में। वैसे नॉर्मली पॉजिटिव कैरेक्टर्स ही ढूंढती है कंपनीज भी, क्योंकि मेनली एंटरटेनर्स को लेती है, क्योंकि पॉलिटिशियंस को नहीं लेती, क्योंकि उनके नेगेटिव भी कैरेक्टर्स होते हैं। एंटरटेनर हुए, क्रिकेटर्स हुए, उनके पॉजिटिव एरा ज़्यादा होते हैं, नेगेटिव नहीं होते ऐसा नहीं बोल रहा, होते हैं, पर कंपेयर टू अदर्स पॉलिटिशियन बहुत कम होते हैं। इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियां मैक्सिमम एंटरटेनर्स को ही ढूंढती है अपने प्रमोशन के लिए, अपने जो प्रोडक्ट प्रमोटिंग करने के लिए उन्हें। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे वर्ल्ड और इंडिया में ऐसे कौन से टॉप 10 लोग हैं जिन्हें ज़्यादा चुना जाता है एडवर्टाइजमेंट के लिए। वैसे मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि जो ये कैरेक्टर्स चुने होते हैं, कैरेक्टर्स के भी डिमांड होते हैं, उनके भी कुछ ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं। तो उन्होंने भी अपना एक एडवर्टाइजमेंट रेट रख लिया है। बोले तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं पोस्ट पेड प्रमोशन रख लिया। आपने जो भी प्रमोशन करेंगे उसका पेड रेट फिक्स कर दिया कि इतने में मैं एक पोस्ट डालूंगा, आपको देना है तो दीजिए, नहीं देना तो मत दीजिए।
तो मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे टॉप 10 कौन है जो रेट्स अपना जो पोस्ट करते हैं उसकी ज्यादा रेट लेते हैं। वैसे मैं आपको टॉप 10 लिस्ट बताऊंगा, इंडिया में भी बताऊंगा, वर्ल्ड में भी बताऊंगा, दो सेक्शन में बताऊंगा, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम। मैं इन दोनों में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन से वो लोग हैं। तो शुरू करते हैं पहले ट्विटर, और पहले वर्ल्ड से शुरू करेंगे। पूरे वर्ल्ड में टॉप 10 कौन है जो ज्यादा पैसे लेते हैं एडवर्टाइजमेंट के। तो दोस्तों शुरू करते हैं पहले ट्विटर पे। तो ट्विटर के पहले नंबर पर जो बंदा है वो बहुत ही जाना माना कैरेक्टर है, बहुत ही जाना माना हस्ती है, वर्ल्ड का है, वर्ल्ड मतलब इंडिया से बाहर का है। उसका नाम है जस्टिन बीबर। जी हाँ, जस्टिन बीबर वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 पोजीशन पर आता है पेड प्रमोशन के लिए। वो अपने पर पोस्ट के लिए 6 करोड़ रुपए लेता है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 6 करोड़ रुपए लेता है वो अपने पर प्रमोशन के लिए। मतलब एक एम्प्लॉय की पूरी लाइफ में जितना एक बंदा नहीं कमा लेता, वो एक बंदा एक ट्वीट करके कमा लेता है। हद है यार, पैसों की कोई कीमत ही नहीं है लोगों को। दोस्तों दूसरे नंबर पर है कैटी पेरी। कैटी पेरी 6 करोड़ रुपए लेती है एक पर पोस्ट के, जिनके 109 मिलियन फॉलोवर है ट्विटर पे। तीसरे नंबर पर आते हैं टेलर स्विफ्ट, जो पर पोस्ट के 5.5 करोड़ लेते हैं और जिनके ट्विटर पे 96 मिलियन फॉलोवर्स है। चौथे नंबर पर आते हैं लेडी गागा। जी हाँ, लेडी गागा पर पोस्ट के सेम 5.5 करोड़ लेती है और उनके 96 मिलियन फॉलोवर्स है। फिफ्थ नंबर पर आते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिनके 81 मिलियन फॉलोवर्स है और वो पर पोस्ट के 4.5 करोड़ लेते हैं। नंबर 6 पे है रिहाना। जी हाँ, जो 4.5 करोड़ लेती है अपने पर पोस्ट के लिए, जिनके 80 मिलियन फॉलोवर्स है। नंबर 7 पे है एलन डेजेनस, जो 4 करोड़ लेते हैं पर पोस्ट के लिए, जिनके 75 मिलियन फॉलोवर्स है ट्विटर पे। नंबर 8 पे आप सबकी फेवरेट और इंडिया की शान प्रियंका चोपड़ा। जी हाँ, जो इंटरनेशनल में जाके बहुत ही बड़ा नाम कमा रही है, जो काम कर रही है इंटरनेशनली। वो पर पोस्ट का 4 करोड़ लेती है। इसका एक रीज़न भी है, उनके फॉलोवर्स ज़्यादा नहीं है ट्विटर पे, उनके फॉलोवर्स 45 मिलियन ही है। जी हाँ, 45 मिलियन फॉलोवर्स ही है, फिर भी वो टॉप 10 पेड प्रमोशन में आती है। रीज़न क्योंकि उनके पास इंडियन और इंटरनेशनल दोनों फॉलोवर्स हैं। ये एक बहुत ही बड़ा लॉजिकल रीज़न है। उनके पास मतलब एक तीर से 2 निशान लग रहे हैं। जो कंपनी उनको प्रमोशन के लिए देगी, उनके एक तीर से 2 निशान लगेंगे, जो इंडिया में भी प्रमोशन होगा और इंटरनेशनल भी प्रमोशन होगा। इसलिए प्रियंका चोपड़ा नंबर 9 पे आती है पेड प्रमोशन ट्विटर के अकाउंट के हिसाब से। नंबर 10 पे भी इंडिया के हैं दो बहुत ही बड़े और जाने माने एक्टर्स हैं, शाहरुख खान एंड सलमान खान। दोनों टॉप 10 में 10वें नंबर पर आते हैं, जिनके 40 मिलियन फॉलोवर है और जो सेम 4 करोड़ रुपए लेते हैं पर पोस्ट के। तो ये थे हमारे वर्ल्ड के टॉप 10 ट्विटर पेड प्रमोशन लेने वाले। अब हम बात करेंगे वर्ल्ड के इंस्टाग्राम के टॉप 10। इंस्टाग्राम पे दूसरे नंबर पर आती है एरिना ग्रैंडे, जिनके 181 मिलियन फॉलोअर्स है और वो पर पोस्ट के 3.5 करोड़ लेती है। थर्ड नंबर पर आते हैं ड्वेन जॉनसन, आप सबके फेवरेट, मेरे भी फेवरेट, द रॉक। इंडिया में द रॉक के नाम से जाने जाते हैं। WWE के बहुत ही फेमस सुपरस्टार है ड्वेन जॉनसन, जो पर पोस्ट के 3.5 करोड़ लेते हैं। उनके 179 मिलियन फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम पे। फोर्थ नंबर पर आती है सेलिना गोमेज। जी हाँ, सेलिना गोमेज के 165 मिलियन फॉलोअर्स है और वो पर पोस्ट के 3 करोड़ लेती है। फिफ्थ नंबर पर आते हैं किम कैरेंसन। जी हाँ, किम कैरेंसन के 156 मिलियन फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम पे और वो भी 3 करोड़ रुपए लेते हैं पर पोस्ट के। नंबर 7 पे आते हैं लियोन मेसी। सब जानते हैं, कौन नहीं जानता उन्हें। फुटबॉल के बहुत ही फेमस फुटबॉलर है। वो पर पोस्ट के 2.5 करोड़ रुपीस लेते हैं। उनके 145 मिलियन फॉलोवर है इंस्टाग्राम पे। नंबर 8 पे आते हैं बेसॉन, जो 145 मिलियन फॉलोअर्स होल्ड करते हैं इंस्टाग्राम पे और वो सेम 2.5 करोड़ रुपए लेते हैं पर पोस्ट के। नंबर 9 पे आती है आप सबकी और मेरी भी फेवरेट प्रियंका चोपड़ा। जी हाँ, प्रियंका चोपड़ा किसके कारण आप जानते हैं, इंडियन एंड इंटरनेशनल दोनों ऑडियंस होल्ड करके रखती है वो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में, इसलिए उनकी फॉलोअर्स बहुत कम है, 55 मिलियन फॉलोअर्स ही है इंस्टाग्राम पे, फिर भी रेट उनका 2.5 करोड़ है। ये रीजन आप जानते हैं कि इसलिए मैंने ट्विटर में आपको बताया था। नंबर 10 पे आप सबके फेवरेट, मेरे नहीं है, विराट कोहली। जी हाँ, विराट कोहली 55 मिलियन फॉलोअर्स के साथ पूरे वर्ल्ड में नंबर 10 पे आते हैं इंस्टाग्राम में, जो पर पोस्ट के 2.5 करोड़ रुपए लेते हैं। तो ये थे वर्ल्ड के इंस्टाग्राम और ट्विटर के टॉप 10 पेड प्रमोशन करने वाले बंदे। अब हम बात करेंगे इंडिया के टॉप 10 लोगों के बारे में, जो सिर्फ इंडिया में प्रमोशन के लिए पैसे लेते हैं। तो हम बात करेंगे उनके टॉप लिस्ट। पहले शुरुआत करेंगे हम ट्विटर के साथ।
ट्विटर इंडिया में पहले नंबर पर है शाहरुख खान, किंग ऑफ बॉलीवुड, बादशाह ऑफ बॉलीवुड शाहरुख खान, जो पर पोस्ट के 5 करोड़ लेते हैं और जिनके ट्विटर फॉलोवर्स है 40 मिलियन। दूसरे नंबर पर आते हैं प्रियंका चोपड़ा, 55 मिलियन फॉलोवर्स, पर पोस्ट 4.5 करोड़। तीसरे नंबर पर सलमान खान, पर पोस्ट 4.5 करोड़, 40 मिलियन फॉलोवर्स। फोर्थ नंबर पर आते हैं विराट कोहली, जी हाँ विराट कोहली 33.5 मिलियन फॉलोवर्स होल्ड करते हैं ट्विटर पे और वो पर पोस्ट के 3.5 करोड़ लेते हैं। फिफ्थ नंबर पर आते हैं अक्षय कुमार, जी हाँ अक्षय कुमार पर पोस्ट के 3.5 करोड़ लेते हैं। सिक्स नंबर पर अनुष्का शर्मा 30 मिलियन फॉलोवर्स के साथ पर पोस्ट के 3 करोड़ लेती है। सेवन नंबर पर रणवीर सिंह, सेम 3 करोड़ पर पोस्ट के, 27 मिलियन फॉलोवर्स। 8 नंबर पर आते हैं सोनाक्षी सिन्हा, जी हाँ सोनाक्षी सिन्हा के 25 मिलियन फॉलोवर्स है और वो पर पोस्ट के 2.5 करोड़ लेती है। 9 नंबर पर आती है दीपिका पादुकोण, जिनके 33 मिलियन फॉलोवर है पर वो पर पोस्ट के 2 करोड़ लेती है। और 10वें नंबर पर आते हैं ट्विटर में MS धोनी, जी हाँ MS धोनी के 22 मिलियन फॉलोवर्स है ट्विटर पे और वे पर पोस्ट के 1.5 करोड़ रुपीस लेते हैं, जी हाँ 1.5 करोड़ रुपीस पर पोस्ट के लेते हैं। तो ये थे ट्विटर के टॉप 10 फिगर जो सबसे ज्यादा पैसे लेते हैं एज पर एडवर्टाइजमेंट रूल्स। अब बात करते हैं इंस्टाग्राम इंडिया के। इंस्टाग्राम इंडिया में नंबर 1 पोजीशन पर है एज यूजुअल प्रियंका चोपड़ा, जी हाँ प्रियंका चोपड़ा इंस्टाग्राम पे नंबर 1 आती है, 55 मिलियन फॉलोअर्स होल्ड करती है, सेम इंटरनेशनल यानी इंडियन काम भी हो जाता है इसलिए वो नंबर 1 पर है। वो पर पोस्ट का 4.5 करोड़ लेती है। नंबर 2 पे विराट कोहली, जी हाँ विराट कोहली का कोई कम एरा नहीं है, उनके इंस्टाग्राम पे 55.8 मिलियन फॉलोवर है, प्रियंका चोपड़ा से ज़्यादा है, फिर भी एज पर रेट्स के मुताबिक नंबर 2 पे आते हैं जो 4 करोड़ लेते हैं पर पोस्ट का। नंबर 3 पे आती है दीपिका पादुकोण, जी हाँ दीपिका पादुकोण के फॉलोवर्स है 39 मिलियन फॉलोवर्स और वो पर पोस्ट का 3.5 करोड़ लेती है। नंबर 4 पे श्रद्धा कपूर, जी हाँ श्रद्धा कपूर के 37 मिलियन फॉलोवर्स है और वो पर पोस्ट के 3.5 करोड़ लेती है। उसके बाद आती है आलिया भट्ट, जिनके 35 मिलियन फॉलोवर और वो पर पोस्ट के 3.5 करोड़ लेती है। नंबर 6 पे जैकलिन फर्नांडिस, जी हाँ जैकलिन फर्नांडिस पर पोस्ट के 2.5 करोड़ लेती है और उनके 31 मिलियन फॉलोवर्स है इंस्टाग्राम पे। नंबर 7 पर है अक्षय कुमार, 33 मिलियन फॉलोवर्स है, पर पोस्ट के 2 करोड़ लेते हैं। रणवीर सिंह पर पोस्ट के 2 करोड़ लेते हैं, फॉलोवर्स है 31 मिलियन। नंबर 9 पर आते हैं सलमान खान, जो पर पोस्ट के 2 करोड़ रुपए लेते हैं इंस्टाग्राम पे, जिनके फॉलोवर है 27 मिलियन फॉलोवर्स ऑन इंस्टाग्राम। और नंबर 10 पे है दीपिका पादुकोण, जी हाँ दोस्तों दीपिका पादुकोण के फॉलोवर्स कम नहीं, उनके 38 फॉलोवर्स है, फिर भी एज पर रेट वो 1.5 करोड़ ही लेती है पर पोस्ट की, इसलिए इंडिया में 10वें नंबर पर आती है एडवर्टाइजमेंट के मामले में। तो दोस्तों ये थे हमारे वर्ल्ड और इंडिया के टॉप 10 पेड प्रमोशन के कैरेक्टर्स। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो को शेयर कीजिए, जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके उतने लोगों तक पहुंचाइए, सबको इस न्यूज़ के बारे में बताइए, सबको ये खबर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको और कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उस पर रिसर्च करके उस पर वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करके ही जाइएगा बाहर, वो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन को भी साथ में दबा दीजिए। जय हिंद दोस्तों।